तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कार्बन होता क्या है, कार्बन क्या चीज़ है। हम कार्बन से बने हुए हैं, बेसिकली हम भी कार्बन से बने हुए हैं, यानी जितने भी इंसान हैं, ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है वो किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है। तो अभी हम कार्बन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कार्बन होता क्या है, ठीक है। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे इस चैप्टर में उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है ऑक्सीजन है भाई। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस ले लोगे क्या? अगर हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, खर्च हो जाएंगे ना। और अगर 10-15 मिनट के लिए अर्थ के ऊपर से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो होल सेल में क्या पूरी प्रजातियाँ ख़त्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो प्लांट शायद बच जाए, ठीक है। तो कार्बन क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। थर्ड, तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसके बाद, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद। यानी पहले नंबर पे ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे ये हम जिस गोले पे हम रहते हैं उस गोले पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। और कार्बन तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जो नेम है कार्बन का वो लेटिन वर्ड है कार्बो। नाम कहाँ से आए कार्बन, तो कार्बन जो ये नाम है वो कहाँ से आ रहा है, एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या बोलते हैं, कार्बो। और कार्बो का मतलब होता है कोल। कोल पता है ना, कोयला, प्रेस वाला भी यूज़ करता है। अभी ठंडियों में थोड़ा अगर आप हाथ वगैरह सेकने के लिए, गर्मी लेने के लिए हम घर में वो क्या बोलते हैं उसे, भट्टी जला लेते हैं ना, ताकि नॉर्मल आराम से बैठ के पैर गर्म करे, हाथ गर्म करे ठंड में, है ना। तो जो कार्बन शब्द है, जो कार्बन वर्ड है वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड था एक कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, वहीं से कार्बन निकला है। और कार्बन तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एग्जिस्टेंस लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो अर्थ की क्रस्ट है, मतलब जो ऊपरी लेयर है बेसिकली कह सकते हो आप, उसका हैज़ ओनली 0.02% कार्बन विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जो अर्थ की क्रस्ट है उसका 0.02%, यानी 1% भी नहीं, 1% से भी कम, है ना। 0.02% जो कार्बन है वो किस फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स लाइक जैसे कार्बोनेट की फॉर्म में, जो कार्बन है वो किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। और कोल, पता है कोयला वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है ना। कोल और पेट्रोलियम, आपको पता है पेट्रोलियम कितना यूज़फुल है, उससे अलग अलग तरह के सब्सटेंस बनाए जाते हैं। क्लास 8th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें पेट्रोलियम से देखा था क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो इस फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में कार्बन मिलता है 0.02%, है ना। कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इस तरीके से। और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%। इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी से हम लोग परेशान हैं। अगर ये 0.03% डबल हो जाएगा तो, है ना, तो बर्बादी बर्बादी है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके लोग मर रहे हैं, और जब ये डबल हो जाएगा तो होलसेल से मरेंगे लोग। तो एटमॉस्फेयर में 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, है ना, कार्बन। और जो अर्थ की क्रस्ट में 0.02%, और वो किस फॉर्म में, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम, इस फॉर्म में। ये तो कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब फ्यूल आपको पता है कौन कौन से कार्बन से बने होते हैं, वुड, लकड़ी वगैरह जितनी होती है वो कार्बन से ही बनी होती है, नहीं कार्बन होता है उस में। कैरोसिन, पहले कैरोसिन वगैरह मिलता था, जैसे घरों में पहले चूल्हा वगैरह नहीं होता था तो वहाँ से मिलता था, राशन की दुकानों से। वो स्टोव वाला होता था, ऐसे करके जलाते तो वहाँ पे भी कार्बन। कोल, कोयला तो पूरा एक तरह से कह सकते हो कार्बन होता ही है। एलपीजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी, फुल फॉर्म बताना सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये पेट्रोल, ये सारा चीज़ें क्या है, कार्बन से ही मिल के बने होते हैं। ज़्यादातर इसमें कार्बन होता है, ठीक है, 90%, 99%। क्लोथिंग मटेरियल देखो, जो कॉटन वगैरह है, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। कॉटन के कपड़े अच्छे होते हैं ना पहनने में, है ना। ज़्यादातर लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पेपर, पेपर वगैरह यूज़ करते हो आप,
रबड़ वगैरह, प्लास्टिक्स जितनी, लेदर, ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह, और जो डाई होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है? कार्बन से बनी होती है। अच्छा, अब देखो कार्बन के बारे में आपने पढ़ा कि कार्बन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, अर्थ के अंदर भी होता है, 0.02% होता है, और कोयला होता है, पेट्रोल होता है, कार्बोनेट्स होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता है। ये कोयले के बारे में, मतलब कार्बन के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन अब कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। अब आपने 9th क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आपने एटॉमिक नंबर भी पढ़े होंगे, सबकी सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नाम बनाना भी सीखा होगा आपने 3rd चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। अब पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पता है आपको? 6, है ना। अब आपको अगर एटॉमिक नंबर सबके याद नहीं तो कम से कम 20 तक तो आप याद कर लेना, ठीक है। जो आप लोग वीडियो देखोगे वो भी, और जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो भी, 20 तक तो सबके पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे 20 होते हैं। ऊपर नीचे हो गया हो तो गलती के लिए माफ़ी, लेकिन इतने तो होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे, ठीक है। ठीक है, देखो जो बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा आपको, है ना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो मान लो एक एटम है, एटम होता है ऐसा मान लेते हैं गोल, उसके बीच सेंटर में क्या होते हैं पता है आपको? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीचों बीच में होता है प्रोटॉन, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर होता है न्यूट्रॉन, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का इक्वल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज। हाँ, न्यूट्रल चार्ज होता है। और ये इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई से, किससे? ई से। और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाते, जो शेयर होते हैं वो क्या शेयर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा, है ना, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन शेयर क्या होता है ये भी बता देता हूँ आपको अच्छे से। आपको पता है 3-4 सेल होते थे 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में, KLMN, है ना। तो एक K शेल होता था, एक L शेल होता था, एक M और एक N, ऐसा होता था। 2, 8, 8, 8 ऐसे करके होता था ना। वैसे तो ऑर्डर आपको बताया होगा 2, 8, 18, 32 इस तरीके से। तो K शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 2। L शेल में कितने चाहिए होते हैं? 8। अगर पहले वाले में 2 मिल गए और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो क्या है? बैलेंस है ना, वो क्या है? बैलेंस है। और दूसरा वाला शेल अगर पूरा करना है तो कितने चाहिए? 8 और चाहिए। 2 तो चाहिए, 2 चाहिए। पहले वाला शेल पूरा करने के लिए 2 चाहिए, और दूसरा सेल पूरा करना है तो कितने चाहिए? 8। और 8 से ज़्यादा है तो फिर तीसरा सेल पूरा करने के लिए भी क्या चाहिए? 8। और चौथा सेल भी पूरा करने के लिए इसी तरीके से 8-8 चाहिए, है ना, अपना हर एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए। इस बेसिकली इस K को एक ऑर्बिट कह सकते हो, L को भी एक ऑर्बिट कह सकते हो, या शेल कह लो। तो इसे अपना हर एक शेल क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। अब किसी किसी में क्या होता है? K तो पूरा हो गया, 8 में दूसरे वाले यानी L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, 5 बच गए, 4 बच गए, मान लो 4 बच गए, तो अब उसको 4 और चाहिए पूरे करने के लिए, है ना भाई। इसमें तो 8 चाहिए ना, लेकिन है कितने उसके पास? 4। या तो वो 4 ले ले किसी से, तब जाके इसका L शेल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, या 4 दे दे, ये L शेल ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करते हैं, या लूज़ करते हैं, या गेन करते हैं। लूज़ करने का मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, तो ये यहीं तक सीमित रह जाएगा, K तक। और गेन करने का मतलब क्या होता है? 4 किसी से ले लेगा तो इसका ये L शेल भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो ये गेन करना कहते हैं। और शेयर, जैसे आपने शेयर इट सुना होगा, या ब्लूटूथ।
शेयर करते हैं ना, तो भाई सामने वाले बंदे के पास भी रहती है और हमारे पास भी आ जाती है, ना उसका नुकसान ना मेरा नुकसान, दोनों ने पिक्चर भी देख ली। तो इसी तरीके से शेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं अपना अपना ऑर्बिट या अपना अपना शेल पूरा करने के लिए। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपको पता चला कि एटॉमिक नंबर आपको सबको याद करने हैं, किस में कितने प्रोटॉन, बेसिकली एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, तो 6 ही कार्बन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और 6 ही कितने होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, और कार्बन का मास कैसे निकालते हैं पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो मास ऑफ द एटम आ जाएगा। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का मास निकालना है तो उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दो तो उनका मास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे सीखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कितने प्रोटॉन होते हैं कार्बन में, 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या क्या होती है, 6 6 6। चलो, तो कोई भी अगर एटम है तो अगर उसको अपने सारे सेल पूरे करने, यानी मान लो के तक तो सेल पूरा हो गया उसका, अगर उसे एल सेल पूरा करना है और उसके 4 बन रहे हैं एल में, उसे 8 चाहिए पूरा करने के लिए, तो या तो वो 4 ले लेगा किसी से 8 पूरा करने के लिए, या ये 4 किसी को दे देगा तो के तक ही सीमित रह जाएगा, या किसी से शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, यानी 2 बंदे एक साथ मिल जाएंगे, है ना। अब मोबाइल में जब हम शेयर करते हैं तो हम दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ना, और हम आपस में शेयर कर लेते हैं ये चीज़। तो वो चीज़ मैं अब बताने वाला हूँ। तो कार्बन के बारे में आपने पढ़ा, कार्बन का इंट्रोडक्शन, और कार्बन और क्या होता है वैलेंसी वगैरह, उसको अपने ऑर्बिट्स पूरे करने होते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वैलेंस हो जाए ये चीज़। चलो, अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, और कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म, ऐसे बॉन्ड्स यानी कह लो आपस में 2 एटम्स मिल गए, 3 एटम्स मिल गए, 4 एटम्स मिल गए, उनके बीच एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक रिश्ता बन गया कह सकते हो। द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे बने बिटवीन एटम्स। कार्बन के 2 ही एटम आपस में मिलके बना रहे बॉन्ड। ठीक है, ऐसा बॉन्ड्स जो किसके द्वारा बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, या तो वो एक ही एलिमेंट्स के एटम्स के बीच हो सकता है 2 हाइड्रोजन आपस में मिलके बॉन्ड बना ले शेयर करके इलेक्ट्रॉन, तो वो भी कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। हो सकता है 2 कार्बन या 4 कार्बन आपस में मिलके कोई बॉन्ड बना ले, तो एक एलिमेंट के अलग अलग एटम, एक एलिमेंट के ही एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी बॉन्ड बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना ले, बॉन्ड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 हाइड्रोजन ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो वो भी क्या है, सेम एलिमेंट के एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लिया, बॉन्ड। और कभी कभार क्या होता है कि भाई अलग अलग एलिमेंट के एटम, जैसे CH4 तो कार्बन है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो कार्बन एक अलग एलिमेंट का एटम है ना, और हाइड्रोजन भी एक हाइड्रोजन का एटम हो गया। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना रहे, बॉन्ड। तो जब कभी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके एलिमेंट्स के एटम बॉन्ड बनाएंगे, किसी भी एलिमेंट के एटम या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, तो उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे याद, ये तो ना, ये जो एलिमेंट्स के एटम है ना ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना ही गेन कर रहे हैं, बस ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब कभी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे तो कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6। आपको मैंने बताया 20 तक 25 तक आप लोग याद कर लेना एटॉमिक नंबर। भाई कार्बन का क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है ना, हीलियम लिथियम का 3, इस तरीके से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। आप सीक्वेंस वाइज 20 तक याद कर लो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा उंगली पे, है ना। मैंने तो 9th 10th में याद किया था, अभी तक मुझे याद है।
अभी मैंने आपको सुनाया भी था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे कितने हो गए ना, 20 हो गए। अब आप चेक कर लेना, बुक में से याद कर लेना। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6। और मैंने अभी आपको बताया था प्रोटॉन 6 होते हैं कार्बन में, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं 6। और ऑर्बिट पूरे करने होते हैं K, L, M और N, मतलब जहाँ तक हो सके। ये नहीं है कि सभी को पूरा करना है, बस उसे अपना, अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर 8 से कम हो रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से 2 तो चले गए के सेल में। 6 पूरे इलेक्ट्रॉन कितने, 6 में से 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते भाई, हो गए पूरे। अब दूसरे में कितने चाहिए, 8। लेकिन तो इसके पास तो 6 थे, इसके पास थे कितने, 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में चले गए, पहले ऑर्बिट में चले गए। 6 में से जब 2 चले गए तो कितने बचे, 4। तो भाई दूसरे में कितने जा रहे हैं, 4। यहाँ पे लिखा है ना 4। कितने चाहिए पूरा करने के लिए, 8। देखो ना, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में इसने 2 दे दिए, और इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 6। जब इसने 2 दे दिए तो कितने बचे इसके पास, 4। और दूसरे ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8। है इसके पास 4 और पूरा करने के लिए चाहिए 8, तो 4 कम इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। अब क्या करेगा ये, या तो किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी गेन कर लेगा। और पहला केस क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, तो इसका ये वाला शेल पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा कि इसका ऑर्बिट क्या हो गया, दूसरा ऑर्बिट पूरा हो गया। या तो ये 4 सेल और कहीं से किसी और एटम से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले और बैलेंस हो जाए। या फिर ये जो 4 इसके पास हैं, ये किसी और को दान दे दे, डोनेट कर दे। तो इसका ये वाला सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये वाला सेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये बस यहाँ तक बैलेंस हो जाएगा। या तो गेन कर ले, 4 किसी और से ले ले, या ये अपने 4 किसी और को दे दे। तीसरा केस, या ये शेयर कर ले, भाई किसी और को बोले कि भाई चलो आजा शेयर कर लेते हैं, तू भी रख ले और मैं भी रख लेता हूँ, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चल गए, दूसरे में बचे 4, और दूसरा पूरा करना तो पड़ेगा ही। तो 4 या तो चाहिए, या 4 ये लूज़ कर दे, या 4 किसी के साथ शेयर कर ले। तीसरा ऑर्बिट में जाएगा नहीं, क्योंकि पहले दूसरा तो पूरा हो, है ना, पहले दूसरा पूरा हुआ नहीं, तीसरा में कैसे चला जाएगा। और बस हम इसके दूसरे तक ही पूरा करेंगे, तीसरे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन आके रुक जाए, या तो कम पड़ेंगे या बराबर पड़ेंगे, तो हम उसे पूरा करेंगे, बस उसके अगले ऑर्बिट में कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो 10 देर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। भाई पहले सेल में तो 2 पूरे हो गए, पहले सेल में चाहिए ही 2 होते हैं, 2 मिल गए उसे। दूसरे सेल में चाहिए होते हैं 8, लेकिन उसके बाद तो 6, 2 पहले वाले में चले गए, दूसरे वाले में बचे कितने, 4। तो आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब होता है इसे पूरा अपना 8 पूरा करना है। दूसरे सेल में, यानी दूसरे सेल में, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है इसके पास कितने, 4। ठीक है, तो ऑक्टेट कैन बी कंप्लीट, 2 तरीके से ऑक्टेट पूरा हो सकता है, यानी 2 तरीके से इसके 8 बन सकते हैं। या तो ये 4 लूज कर ले, हटा दे, इसको ख़त्म करे, या फिर ये 4 गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे, है ना। 4 लूज कर ले या 4 गेन कर ले। अभी हम कार्बन से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कार्बन पे ही चैप्टर बेस है, तो कार्बन का ऐसे ही बाकियों का भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो गेन करने वाला केस है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब भाई 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लगता है ये। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4 माइनस अनायन फॉर्म करेगा। जो नेगेटिव आयन होता है वो क्या करता है, गेन करता है, पॉजिटिव लूज करता है। ये आपने 9th क्लास में सीखा था, अनायन और कटायन, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो C4 माइनस अनायन फॉर्म करेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, मैंने आपको बताया था कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। और ये 4 और कहीं से ले भी रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10।
अब 6 बंदे 10 बंदों को उठा पाएंगे क्या? तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को झेलना डिफ़िकल्ट होगा ना। तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, ये केस मुश्किल है ना, ऐसा नहीं कर सकता कार्बन। दूसरा केस भी देख लेते हैं, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन तो 6 के 6 ही है ना। और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाए, अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है और बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। आपने तराजू में एक तरफ 6 किलो रख रखा है, एक तरफ 10 किलो, बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब भाई 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास? जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी किसी को दे दिया, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, पहले वाला शेल तो पूरा हो गया। अब 4 दे देगा, चलो पहले ऑर्बिट पे ख़त्म हो गया, अब बैलेंस है ये। लेकिन बीच में सेंटर में कितने प्रोटॉन है? 6, और बचे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 4 तो डोनेट कर दिए, 2 बचे ना। अब 6 बंदे 2 को संभाल रहे, तो अनबैलेंस होगा। एक तरफ हमने 6 किलो रख दिया, एक तरफ 2 किलो, बैलेंस है क्या? नहीं। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और C4 प्लस कटायन फॉर्म कर सकता है। जब भी C4 प्लस होगा तो क्या करेगा? ये लूज करेगा। प्लस का कटायन क्या करता है? लूज करता है। माइनस का अनायन क्या करता है? गेन करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो बहुत लार्ज एनर्जी चाहिए, है ना। आप किसी फैमिली में से किसी को छीनोगे, या मम्मी से उसके बच्चों को छीनोगे, तो कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, ताकत, पुलिस वगैरह सब बुलानी पड़ जाएगी, है ना। ऐसी कोई घर से किसी को उठा के लेके चला जाएगा क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एनर्जी ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसी ही भाई एटम भी तो एक तरह की फैमिली होती है ना, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, फिर साथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कैसे 4 को लूज़ कर सकते हो? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और 6 प्रोटॉन रह जाएंगे इसके लिए। और फिर ये क्या हो जाएगा? बेसिकली 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठे हुए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये दोनों केस देखें, ना ही कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पहला वाला केस देखा, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये भी केस देखा। ये दोनों केस पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई कार्बन करेगा क्या? बैलेंस कैसे होगा कार्बन, वो देखेंगे। देयरफॉर अब इस समस्या को ख़त्म तो करना ही है ना भाई। अब कोरोना वायरस भी आया, ख़त्म तो हो ही रहा है धीरे धीरे, तो हर समस्या का हल निकालना तो ज़रूरी होता है ना। अगर हम ये मान के बैठ जाएंगे कि भाई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है। हमें हर प्रॉब्लम को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। तो भाई इस कार्बन की इस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही लूज़ कर पा रहा है, ना ही गेन कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम तो करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। मैंने अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी बताया था, वो तो मैंने आपको उस समय समझाया था। अब कार्बन के साथ इसका रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, और आगे इसके चैप्टर में आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है? ओवरकम करना है। कार्बन शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा, बोलेगा भाई ठीक है, पिक्चर मेरे पास है, ठीक है, तुझे भी देखनी है, शेयर इट डाउनलोड कर, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो कार्बन शेयर करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी एटम्स ऑफ कार्बन के साथ। दूसरा ही कार्बन उसका भाई मिल गया, है ना। कार्बन का कार्बन क्या होगा? भाई होगा। तो कार्बन, दूसरा कार्बन मिल गया, उसने बोला चल आपस में, तेरे को भी ज़रूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की, मुझे भी ज़रूरत है, आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तू भी खुश मैं भी खुश, है ना। किसी को देखा है आपको पिक्चर दे रहा हो और खुद मोबाइल में से डिलीट करके दे रहा हो अपने मोबाइल में से डिलीट कर देगा तो तुम्हें दे ही नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? कार्बन शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम्स, बाकी और कार्बन एटम्स के साथ कर दे, या किसी और एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कर दे। हो सकता है हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कर दे, हो सकता है आपका कार्बन क्लोरीन के एटम के साथ कर दे, हो सकता है आप ऑक्सीजन के एटम के साथ कर दे। देखो CO2 नहीं बनता क्या? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसी तरीके से मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। तो ये क्या होता है? कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, या बाकी एलिमेंट्स के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। ना ही कार्बन से लूज करता है, ना ही कार्बन गेन करता है, ये क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है। दस दीज इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द, अच्छा
जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर करेगा वो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आउटर मोस्ट सेल मतलब जैसे देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। पहले वाला शेल पूरा हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन से, तो वो पूरा हो गया तो ख़त्म, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, वो तो वैलेंस हो गया ना। दूसरा सेल पूरा नहीं हो रहा था, दूसरे शेल में कितने थे, 4, क्योंकि पहला शेल तो 2 ले गया, 6 थे 2 ले गया तो बचे कितने, 4। दूसरे शेल में चाहिए होते पूरा करने के लिए 8, तो वो दूसरे सेल में से क्या करेगा, शेयर करेगा। आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाएगा, दूसरा, क्योंकि पहला सेल क्या हो गया, वैलेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से, बोथ एटम के, यानी दोनों एटम के बाहर वाले, सबसे बाहरी सेल जिसमें से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे चाहिए या कम है वहाँ से शेयर करेगा। ठीक है, दोनों एटम्स क्या करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो बैलेंस हो जाएंगे, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों अपना ऑक्टेट क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अभी इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे डायग्राम्स के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो कार्बन को चाहिए क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे CH4 है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। CH4 तो हाइड्रोजन कितने, 4, तो सबने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कार्बन को कितने हुए, 4, और कार्बन ने सबके साथ 1-1 शेयर किया, 8 हो गए उसके भी, और उसके 2 हो गए। ये हम आगे देखेंगे, टेंशन ना लो आप। तो जो कोई भी कार्बन होता है अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, गेन नहीं करता ना लूज करता है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। इसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनते हैं तो उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। भाई 2 एटम है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, या एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, इस चीज़ को जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं 2 एटम्स के बीच में ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, इस चीज़ को बोलते हैं कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, उस चीज़ को बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर करने वाली चीज़ को, कि कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है, तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 4, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम, यानी उस एटम की कोवैलेंसी। हाइड्रोजन को छोड़ क्या लिखा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच सोज डबलेट। अब हाइड्रोजन अकेला मिलता ही नहीं है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कितना होता है, 1। अब भाई पहला जो K ऑर्बिट होता है उसमें चाहिए होते हैं 2, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आपस में H2, यानी हमेशा किस फॉर्म में हाइड्रोजन मिल रहा है, H2 की फॉर्म में। ठीक है, कभी भी अकेला, बहुत रेयर होगा कि वो अकेला मिलेगा, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के हमेशा डपलेट में रहता है। क्या रहता है, डपलेट में। तो जितने जो भी एटम है वैलेंस होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसे बोलते हैं कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब कितने टाइप की कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं आपको पता है? सर 2 टाइप के। नाम बताना, 2 टाइप की आप कह रहे हो। सिंगल और क्या कहते हैं, डबल। देखो कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको दिखा रखे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चोरपल मत कह देना। ठीक है, तो अभी 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड बता रहा हूँ मैं आपको। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो टेट्रावैलेंसी में आ जाती है ना, 4 वाले। ठीक है, तो 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जब दोनों एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, जब दोनों एटम अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन का केस था, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसने और इसने अपना 1-1 शेयर कर लिया और दोनों का क्या हो गया, H2 हो गया, है ना। इस तरीके से H2 दोनों का पूरा हो गया। समझ आ रही है बात? तो जब दोनों एटम आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें, तो जब सिंगल पेयर यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये एक सिंगल पेयर हो गया ना। एक जोड़ी में क्या होता है, 2 जूते आते हैं ना एक जोड़ी में, तो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। F2 फ्लोरीन का होता है ना, F से फ्लोरीन को दिखाते हैं, Cl2 यानी क्लोरीन को, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। इस तरीके से आप मेरे को फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कमेंट करना और क्लोरीन का। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, नाम से ही समझ आ रहा है, जब दोनों एटम दो दो कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। इधर वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इधर वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 पेयर्स यानी 2 पेयर, यानी एक पेयर में 2 जूते आते हैं, तो 2 पेयर में कितने आएंगे, 4 जूते, है ना। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर करे, यानी इधर वाला एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इधर वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 2 पेयर बन गए ना। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया O2 CO2। अब O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आता है। यानी 8 नंबर पे आता है, तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 8 में से 2 चले गए, क्योंकि पहला ऑर्बिट तो पूरा हो गया, 8 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 6। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, और चाहिए कितने, 8, तो 2 कम है ना, इसलिए क्या करता है, दूसरे एटम के साथ यानी दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ 2-2 शेयर करके 8-8 पूरे कर लेता है। इस तरीके से हमें देखना होता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, कोवैलेंसी। ठीक है, तो जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाएं 2 एटम्स के बीच में, तो वो कहलाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भाई, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाए, यानी 2 एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो जब वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने, तो उसे बोला जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम्स आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल है नाइट्रोजन यानी N2। अब नाइट्रोजन के बारे में भी देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर निकालें, ऐसे नहीं, N2 वो तो नाइट्रोजन के 2 एटम है ना, N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के 2 एटम। अब नाइट्रोजन का देख लेते हैं एक बारी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि 7 होता है ना नाइट्रोजन का, तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 चले गए, 2 चले गए, 5 बचे फिर, तो 5 पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8, तो कितने बचे, 3। अब या तो ये दूसरे नाइट्रोजन एटम से 3-3 आपस में शेयर करके क्या कर ले, अपना 8 पूरा कर ले। तो इसलिए जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे 2 एटम 3-3 यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर आपको बताऊँगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये देखो, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर करके अपने दोनों पूरे कर लिए। अगर इस हाइड्रोजन का सर्कल देखोगे तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन का सर्कल देखोगे तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर करने का ये बेनिफिट होता है। इसी तरीके से और नीचे आओगे तो ये देखो, ये क्लोरीन का है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, तो एक एक आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इस वाले सर्कल में देखोगे तो 8 हो रहेंगे, इस वाले सर्कल में देखोगे तो 8 हो रहे होंगे। यही चीज़ हमें बतानी है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, समझ आ रहा है ना आप सभी को अच्छे से। हाँ, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि कैसे जो एटम्स है आपस में बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, कैसे अलग अलग एटम, एलिमेंट्स के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, तो उसको ऑक्टेट रूल भी देखना पड़ता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, KLMN ऑर्बिट। भाई K में 2 पूरे हो गए तो L पूरा होना चाहिए, अगर L में पूरे नहीं हो रहे तो उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना पूरा करना पड़ेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में तो K में 1 है, अब K में चाहिए कितने होते हैं, 2, तो भाई K में चाहिए 2 है, इसके पास हाइड्रोजन के पास 1, तो ये 1 कहाँ से लेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम से 1 शेयर लेगा और अपना 1 उसके साथ शेयर करेगा, तो इसका पूरा हो जाएगा, तो H2 बन जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम आ गए ना। इसी तरीके से कार्बन का देखो, 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो K में कितना हो गया, 2, 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, 4। तो भाई दूसरे में तो 8 चाहिए होते हैं ना, और तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8,
तो भाई दूसरे में 8 चाहिए, है कितने दूसरे में 4। अब ये 4 करेगा दूसरे से शेयर करेगा, ठीक है। अब वो हो सकता है कार्बन के ही एटम से ले ले या हाइड्रोजन के एटम से ले ले, 4 हाइड्रोजन एटम ले ले, या फिर क्लोरीन से ले, ऑक्सीजन से ले, वो इसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम उसके बारे में भी आगे देखेंगे बॉन्ड कैसे बनाता है। नाइट्रोजन देखो एटॉमिक नंबर 7 होता है, पहले वाले में 2 चले गए, दूसरे वाले में बचे 5, क्योंकि 7 में से 2 चले गए इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट पूरा, दूसरे में बचे 5। पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8, कितने कम है 3, तो ये 3 दूसरा नाइट्रोजन एटम से ले लेगा तो N2, अब 3 वो देगा 3 ये देगा, आपस में शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, है ना ये चीज़। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले वाले में 2 चले गए, दूसरे में बचे 6, ऑक्टेट पूरा करना है, कितने चाहिए 8, है ना 8 चाहिए तो 2 कम पड़ रहे हैं। अब ये 2 क्या करेगा, किसी और ऑक्सीजन एटम से अपने 2 के साथ शेयर करेगा और वो 2 इसके साथ शेयर करेगा, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के दोनों क्या हो जाएंगे, वैलेंस हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। अच्छा फ्लोरीन का भी नाम देख लो 27, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले वाले में 2 चले गए, दूसरे में बचे कितने 7, 9 में से 2 चले गए 7 बचे, 7 और पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8, दूसरा ऑर्बिट तो इसे कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा दूसरे के साथ शेयर करेगा और दूसरा इसके साथ शेयर करेगा, तो इसके साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा वैलेंस। इसी तरीके से क्लोरीन का भी देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 17, तो पहला ऑर्बिट पूरा हो गया, 17 में से 2 चले गए, पहला पूरा, कितने बचे 15, 15 में से 8 चले गए, दूसरा ऑर्बिट भी पूरा, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, तीसरा ऑर्बिट में कितने बचे 7, और पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं 8, है कितने 7, तीसरा ऑर्बिट पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए, है इसके पास 7, तो एक किसी और क्लोरीन एटम के साथ शेयर करेगा, उसको भी एक शेयर करेगा, वो भी इसके साथ शेयर करेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8, तो ये क्या हो जाएगा वैलेंस, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में बचे 7, और पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8, क्योंकि अपना ऑक्टेट तो पूरा करना ही है इसे। आया समझ में इतना।